आगरा में हाल ही में पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर सनातन धर्म, हिंदू एकता और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपनी मुहिम को लेकर बड़ा बयान दिया है। आगरा में आयोजित एक प्रवचन सभा में भाग लेने पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक ब्रज क्षेत्र में एक विशाल पदयात्रा निकालेंगे। इस पदयात्रा का उद्देश्य न केवल यमुना नदी को स्वच्छ बनाना है, बल्कि पूरे भारत के हिंदुओं को एकजुट करना और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि हमारी आस्था की प्रतीक है, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। यमुना की पवित्रता को बनाए रखना हम सबका धर्म है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए चारों राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बातचीत करेंगे और यमुना सफाई अभियान को जन आंदोलन बनाएंगे। अपने विचार रखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन का अर्थ है जिसका ना कोई आदि है और ना ही अंत। सनातन धर्म इस धरती का सबसे पुराना और मूल धर्म है। जब पृथ्वी पर जीवन था तो सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही थे। अगर सभी लोग अपने वंश, अपने पूर्वजों और इतिहास को गहराई से खंगाले तो पाएंगे कि वे सब मूल रूप से सनातनी ही थे। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन ये धर्म आज भी जीवित है और आगे भी रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाषण में एक विवादित बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि असली मुसलमान तो दूसरे देशों में रहते हैं, भारत में तो सब कन्वर्टेड हैं। उनके इस बयान पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस शुरू हो गई है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने धर्म, अपनी परंपरा और अपनी जड़ों को मजबूत करना उनका उद्देश्य है। सभा स्थल पर भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए थे। इतनी भीड़ उमड़ी कि आयोजकों को सभा को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। इसके बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री ने उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दिया और अपने संदेश को संक्षिप्त रूप में साझा किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसी के विरोध में नहीं बल्कि सनातन धर्म की रक्षा और भारत को फिर से सांस्कृतिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए है। पंडित शास्त्री की इस पदयात्रा को लेकर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। ये यात्रा ब्रज की पवित्र भूमि से शुरू होकर विभिन्न धार्मिक स्थलों और गांवों से गुजरेगी, जहां धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन और सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस यात्रा के दौरान वो लाखों लोगों से सीधे संवाद करेंगे और हिंदू समाज को संगठित करने की दिशा में बड़ा संदेश देंगे। कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री की घोषणा एक नई कूटनीतिक और धार्मिक बहस को जन्म देती है, जिसमें हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म की रक्षा, यमुना की स्वच्छता और सामाजिक एकता जैसे गंभीर विषय शामिल हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पदयात्रा धार्मिक आंदोलन तक सीमित रहती है या कोई बड़ा सामाजिक राजनीतिक प्रभाव भी डालती है। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। बागेश्वर बालाजी की जय। अत्यधिक भक्तों के समुदाय उपस्थित होने के कारण उस जगह की इतनी स्थिति नहीं थी कि इतने हजारों श्रद्धालु आगरा के एक जगह आ सकें, जिस कारण से प्रशासन के द्वारा अनुमति, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम में कोई बाधा न हो, इसलिए प्रशासन ने हमसे कहा कि महाराज जी, ये कार्यक्रम यदि करेंगे तो किसी को चोट लग जाएगी। हमने सोचा लाखों श्रद्धालु बागेश्वर धाम के आए हैं, जिस कारण से आगरा का आज का जो कार्यक्रम था वो स्थगित किया। लेकिन हम ब्रज क्षेत्र में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, यमुना जी को बचाने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। ब्रिज में आएंगे और भगवान कृष्ण लला को बैठारने का निवेदन करेंगे और यमुना की शुद्धि के लिए भारत सरकार के चारों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे हमारी यमुना मैया को निर्मल कर दो ताकि उनका जल फिर से ठाकुर जी पर चढ़ने लगे। पंडित जी, सनातन और हिंदू की परिभाषा क्या है? सनातन का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है, जो आदि से है। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें
तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। पंडित जी, एक सवाल है, आप सऊदी जाते हो तो वहाँ सऊदी जाते हो, लेकिन हिंदुस्तान में आकर आप कहते हो कि सिर्फ हिंदू है, मुस्लिम की बात नहीं करते हो, ऐसा लोगों के साथ? हमने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।